हो गया लाइव हो गया। चलो लाइव है बेटा। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। आओ मेरे शेरो, करते हैं चालू क्लास को। और छुटकू मियाँ क्या कर रहे थे कल? यूज ऑफ व्हेन स्टार्ट करना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए छुटकू मियाँ, देखो बच्चे, आज बहुत ही प्यारा टॉपिक है यूज ऑफ व्हेन। भाई मेरे बहुत ध्यान से सुन लेना, बहुत अच्छे से समझ लेना। दोनों ही चीजें यहां पर आपने बहुत अच्छे से समझनी है। देखो बेटा, ठीक है, डन। देखो अब सुनिएगा, बिल्कुल शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए। आसपास अगर कोई भी शोर कर रहा है तो डांट दे उसे। बेटा वेन की अगर बातचीत को हम समझने की कोशिश करते हैं तो याद रखो, जो वेन होता है सबसे पहली बात बेटा वो टाइम कंजंक्शन होता है। क्या होता है पुत्र? टाइम कंजंक्शन होता है। ठीक है। सो बच्चे, अगर वेन टाइम कंजंक्शन होता है तो वेन के बाद कॉपी करना साथ साथ टाइम आएगा। बेटा वेन के बाद पॉइंट ऑफ टाइम भी आ सकता है, पॉइंट ऑफ टाइम भी आ सकता है, या वेन के बाद मेरे बच्चे ड्यूरेशन भी आ सकती है। वेन के बाद ड्यूरेशन भी आ सकती है और वेन के बाद टाइम भी आ सकता है। ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे लिखना, पॉइंट ऑफ टाइम स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट हो सकती है जो पॉइंट ऑफ टाइम दिखाए, या ऐसी स्टेटमेंट हो सकती है बेटा जो ड्यूरेशन दिखाए। चलो अपने बच्चों को अभी समझाता हूं जो ड्यूरेशन दिखाए। सो वेन के साथ क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे बॉक्स बना लेना, ऐसे बॉक्स बना लेना। वेन के साथ जो स्टेटमेंट आएगी बेटा, ठीक है, वो वेन के साथ जो स्टेटमेंट आएगी वो टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम स्टेटमेंट हो सकती है। भाई कोई भी काम है, ठीक है, कोई भी काम जो तुरंत हो तो पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाएगा, और कोई भी काम जो ठहराव में होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा, ठीक है, वेरी गुड, तो वो किसी को दिखाएगा बेटा, एक आराम आराम से किसको दिखाएगा? टाइम ड्यूरेशन को दिखाएगा। ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा कर चलिए। तो ये काम होता है यूज ऑफ वेन का। आगे चलिए जरा। अब इस वेन की चीजों को अगर हम आगे थोड़ा ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो इस बात को प्रूव करते हैं बेटा। देखो मैंने बोला मेरे बच्चे, आई वॉज डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा था। मैं क्या कर रहा था बेटा? आई वॉज डूइंग, चलो इसको ऐसे लिख लो, आई वॉज वॉचिंग अ मूवी। आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, मैं एक मूवी देख रहा था भाई। आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, मैं एक मूवी देख रहा था। देखना, वेन ही केम, जब वो आया था, तो मैं एक मूवी देख रहा था जब वो आया था। तो एक बात बताओ बेटा, इसमें वेन वाली बात कौन सी है? बताओ इसमें वेन वाली बात कौन सी है? आप बोलोगे सर ये है वेन वाली बात। आई वॉज वॉचिंग अ मूवी वेन ही केम, मैं एक मूवी देख रहा था जब वो आया था। तो जब वो आया था बेटा किसी का आना, अरे वो आ गए। आप नहीं बोलते बीच में जब कोई टीचर आता, अरे सर कौन आया था, तो बेटा वो आ गए, तो उनका आना एक ड्यूरेशन तो नहीं होगी बेटा, क्या होगा? पॉइंट ऑफ टाइम। तो मुझे बताओ मेरे बच्चे, वेरी गुड, मुझे बताओ ये जो वेन ही केम है ये किसको दिखाने की कोशिश कर रहा है? पॉइंट ऑफ टाइम। कह रहे तो जरा सी देर का काम है। डन है। अच्छा अब एक बात बताओ, आपने इसे लिख दिया। अब अगर मैं एक स्टेटमेंट ये लिखूं बेटा, अगर मैं एक स्टेटमेंट ये लिखूं, दे केम when I was washing my car, when I was washing my car, भाई वे आए थे जब मैं अपनी कार वॉश कर रहा था। तो बेटा वे आए थे जब मैं अपनी कार वॉश कर रहा था। अब देखो वेन वाली बात क्या है ये, ओ हो। तो बेटा एक बात बताओ, कार वॉश कर रहे थे आप तो कार धो रहे होगे, वे आए, अच्छा आ गए भाई, ठीक। तो उनके आने का टाइम क्या था? भाई जब मैं कार वॉश कर रहा था वे आए थे।
तो जब मैं कार वॉश कर रहा था तो वेन के साथ जो ये स्टेटमेंट है बेटा, ये किसको दिखा रही है? ड्यूरेशन को। ये तो है नहीं कि 1 सेकंड में कार वॉश होगी, कार वॉश कर रहे थे तो चल रही है, ड्यूरेशन चल रहे का जब वो आए थे। और बेटा मैं मूवी देख रहा था जब वो आए थे, तो दोनों बातों में क्या फर्क है? यहां वेन पॉइंट ऑफ टाइम को दिखा रहा है और यहां वेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम को दिखा रहा है। तो क्या दोनों को दिखाता है? दोनों को दिखाता है कि नहीं बेटा? इसीलिए छुटकू मियां, इसीलिए बेटा वेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट भी आ जाता है और वेन के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूस भी आ जाता है। क्या समझे छोटू? वेन के साथ, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि पास्ट इंडेफिनिट भी आ जाता है और वेन के साथ कॉन्टिन्यूस। जब कॉन्टिन्यूस आएगा तो ड्यूरेशन है कि नहीं बेटा? ड्यूरेशन है। और जब सीधा V2 तो खत्म। वे आए थे 2 बजे आए थे, तो जितने बजे भी वो आए तो पॉइंट ऑफ टाइम होगा ना किसी का आना। डन है ये चीज। तो वे आए थे, ये तो बेटा 1 सेकंड के भी कुछ लम्हे का काम है। वे आए थे, ठीक है, वो आ गया तो वो आ गया। क्या वो आ गया तो बताओ खत्म। कितने बजे आए थे? 2 बजे आए थे। कितने बजे आए थे? 12 बजे आए थे। कितने बजे आए थे? 11 बजे आए थे। तो पॉइंट ऑफ टाइम होगा ना बेटा किसी का आना। मैं गाड़ी धो रहा था जब वो आए थे, ठीक है, वेरी गुड, दोनों आ सकते हैं। तो आपने क्या देखना है बेटा? पेपर में मीनिंग निकालना है, पेपर में मीनिंग निकालना है, वरना बुरे तरीके से फंसोगे। अच्छा, इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ही केम व्हेन आई वाज वॉचिंग अ मूवी। बिल्कुल ऐसे भी सही हो जाएगा। वो आया था जब मैं मूवी देख रहा था, मैं मूवी देख रहा था जब वो आया था। बात के बताने का लहजा बदल जाएगा, बात सेम है बेटा। मैं मूवी देख रहा था जब वो आया था, वो आया था जब मैं मूवी देख रहा था। दोनों बातें सही है कि नहीं बेटा? वे आए थे जब मैं गाड़ी धो रहा था, मैं गाड़ी धो रहा था जब वे आए थे। तो इस बात को अगर मैं वैसे भी लिखूंगा तो वो वैसे भी सही हो जाएगी। चलो अब एक और लिख के दिखाओ बेटा। देखो, अगर इस बात को मैं ऐसे लिख दूं बेटा, इसको आगे लिख दूं, आई वॉज वॉशिंग माई कार, मैं अपनी कार धो रहा था। आई वॉज वॉशिंग माई कार लिखना बेटा। वेन दे केम, जब वे आए थे। तो पता है फर्क क्या हुआ बेटा? फर्क ये हो गया, अब ये एक्स्ट्रा बात बन गई। अब तो ये टाइम दिखा रहा था, अब ये एक्स्ट्रा बात बन गई, ये मेन बात बन गई। अब ये इसमें क्या होगी बेटा? मेन स्टेटमेंट। और ये क्या होगी मेरे बच्चे? टाइम स्टेटमेंट। अब इसमें कौन सी थी मेन स्टेटमेंट? देके। तो बेटा आप वे आए थे जब आप क्या कर रहे थे? आप ये बता रहे, तो आप टाइम स्टेटमेंट के पार्ट हो गए। अगर आप इसे ऐसे लिखेंगे तो ये मेन बात होगी और ये एक्स्ट्रा टाइम स्टेटमेंट हो गई। और ये क्या दिखा रही है बेटा? पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि किसी का आना ड्यूरेशन कैसे है बेटा? वे आई, वो तो 1 सेकंड का काम, गाड़ी धो रहा था, तो अब पॉइंट ऑफ टाइम है, अब ड्यूरेशन है। तो दोनों सही है ना बेटा? ये भी सेंटेंस सही है पेपर में, ये भी सही है और ये भी सही। तो मुझे बताओ बेटा, वेन के साथ पॉइंट ऑफ टाइम आता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम आता है। पॉइंट ऑफ टाइम की बात भी लिख सकते हो, ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात भी लिख सकते हो, ठीक है? बहुत बढ़िया बेटा। अब आपको मैं घुमाने की कोशिश करूं, आपको ठीक करना उस बात को। मैं आपको पजल करने की कोशिश करूंगा और आपको पजल नहीं करना। तो अगर इसका मतलब बेटा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हुई तो क्या आएगा? पॉइंट ऑफ टाइम। अगर बेटा कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा हो तो क्या आएगा? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आप घुमाओ पक्का, कॉपी करो छुटकू, फिर मैं आपका टेस्ट लेता हूं एक छोटा सा। अब मैं आपको कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दूंगा, आपको पता लगाना है वो ठीक है कि वो गलत है। तो बेटा बताओ, वेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ सकता है? आ सकता है। क्या वेन के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी आ सकता है? आ सकता है ना? यही तो सिखाया बेटा मैंने अभी। अभी परफेक्ट नहीं लाया बेटा मैं वेन के साथ। क्या मैंने वेन के साथ परफेक्ट लिखा? नहीं बेटा, परफेक्ट वाला नहीं। फिर आपके लिए एक प्लानिंग सोचिए मैंने, वो बताऊंगा। अगर आप लोग सीरियस होंगे तो उस प्लानिंग को मैं अप्लाई करूंगा, अदरवाइज उसको आग लगा देंगे। वो प्लानिंग क्या है अभी इसके बाद बताओ। ठीक है बेटा, चलो आओ। देखो बच्चे, इसके नीचे नोट लिखिएगा बेटा। वेन के बाद, वेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट भी आ रहा है और मेरे बच्चे वेन के बाद पास्ट कॉन्टिन्यूस भी आ रहा है कि नहीं? बट याद रखिएगा बेटा,
अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। बेटा मीनिंग के हिसाब से, मीनिंग का सत्यानाश नहीं होना चाहिए, मीनिंग का सत्यानाश नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। देखो यहां तक तो आपने देखा ही बेटा, मैं यही तो बोल रहा हूं, टाइम पॉइंट ऑफ टाइम भी आ जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी आ जाएगा बेटा। इसी का दूसरा चेहरा ये, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो पॉइंट ऑफ टाइम है, और पास्ट कॉन्टिन्यूस आएगा तो ड्यूरेशन है कि नहीं पुत्र? ड्यूरेशन तभी तो बनेगी, ठीक है। आज छोटे, देखो ध्यान से सुनेगा बेटा, अगर मैं लिखूं यहां पर एक बात, दे केम, हाँ, व्हेन आई वॉच द मूवी बेटा ये सेंटेंस सही है, दे केम व्हेन आई वॉच द मूवी, जब मैंने मूवी देखी थी वो आए थे यार ये बात तो अनर्थ है, क्या ये बात लॉजिकल है? दे केम, वे आए थे, कब आए थे? जब मैंने मूवी देखी थी। है ये तो बात हजम नहीं हो रही बेटा, बताना बेटा, ये बात कुछ लग रहा है, लॉजिक लग रहा है इस बात का बेटा, मीनिंग निकालो, लॉजिक लग रहा है भाई, लॉजिक नहीं लग रहा। वे आए थे जब मैंने मूवी देखी थी, व्हेन आई वॉच्ड अ मूवी, नहीं लॉजिक नहीं लग रहा, तो बेटा क्या कर सकते हो? व्हेन आई वॉज वॉचिंग, हाँ सर ये लॉजिकल ठीक लग रहा है, वे आए थे जब मैं मूवी देख रहा था। बेटा यही लॉजिक समझाने के लिए समझ। चलो एक सेंटेंस और देखो, तो इसमें गलती उसमें गलती वो मीनिंग से पता चलेगी बेटा, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, डन है। अब देखिए मैंने लिखा आई वॉश्ड माई कार, ठीक है। आप देखो उल्टू पुल्टू करते हैं, आई वॉश्ड माई कार व्हेन शी केम, आई वॉश्ड माई कार व्हेन शी केम, बताओ बेटा, आई वॉश्ड माई कार व्हेन शी केम। देखो बेटा व्हेन शी केम जब वो आई थी मैंने कार धोई थी अरे जब वो आई थी, बेटा एक बात बताओ, जब वो आई थी, बात तो ये तो सही है भाई, जब वो आई थी मैंने कार धोई, जब वो आई थी, ये तो पॉइंट ऑफ टाइम है, ये तो पॉइंट ऑफ टाइम की सेंस है बेटा। जब वो आई थी ये तो एक सेकंड का काम, आ गई जब वो आई थी, हाँ मैंने कार धोई थी, भाई साहब मैंने पकड़ लिया सर, मैंने बोला यार ये क्या अनर्थ है भाई, अब बकवास। बेटा देखो मैंने कार धोई थी, भाई कार धोई थी, धोने का मतलब क्या होता है बेटा? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब कार तुमने पूरी धोई, कार तुमने पूरी धोई, हाँ जब वो, अरे उसका आने में तो एक सेकंड लगेगी, एक सेकंड में पूरी कार धो दी तूने, क्या बकवास है बेटा ये? एक सेकंड में पूरी कार धो दी तूने, एक सेकंड में पूरी कार धो डाली तूने, यार क्या मतलब है ये, बताओ बेटा। ये तो मामला नहीं समझ आ रहा ना, वेरी गुड, तो गलत लग रहा है, आई वॉज वॉशिंग। तो पुत्र दिमाग लगाना पड़ेगा छोटे, रट तो सकते ही नहीं बेटा तुम, और मेरे पास पढ़ते हुए तो बिल्कुल भी नहीं रटोगे, लॉजिकल सोचो, लॉजिकल सोचो छुटकू। चलो देखो, अब मैंने बोला आई वॉज डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा था, when the lights went out, when the lights went off, हाँ, या when the lights were going off, भाई मैं अपना काम कर रहा था जब लाइट गई, या मैं अपना काम कर रहा था जब लाइट जा रही थी। लाइट ने बोला तुम काम कर रहे हो, मैं जा रही हूं, लाइट यूं जाएगी बेटा बताओ यार, लाइट का जाना एक क्विक होता है, पॉइंट होता है, ड्यूरेशन थोड़ा ना है। क्या लाइट, ठीक है लाइट गई, तो मैंने सपोज करो मैं पढ़ा रहा हूं, एकदम लाइट चली गई, ठीक है, तो बेटा पॉइंट ऑफ टाइम, सपोज करो अब हम पढ़ रहे हैं, छक गई लाइट, ओ तेरी, तो बेटा जब मैं क्लास ले रहा था लाइट चली गई थी, जब मैं क्लास ले रहा था लाइट भागी थी, आ गई, तो भाई मेरे लाइट का आना जाना ये तो चंद सेकंड का काम है, समझ रहे हो? तो बेटा ये तो नहीं हो सकता, ये सही है, तो पेपर में इस बार इसमें एरर हो गया, है कि नहीं बेटा? पक्का? ठीक है चुटको, बहुत अच्छे, चलो करो कॉपी।
हे भगवान। ठीक है बेटा, टप 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 हो गया कॉपी। ये छोटे ये। अच्छा बेटा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, I watched a movie when the lights went off. बताओ, अगर ये पेपर में आ जाए तो ये चीज सही है कि गलत है? अगर ये पेपर में आ जाए, आई वॉच्ड अ मूवी व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। बताओ बेटा, बताओ छोड़ा, बताओ जी, क्या लग रहा है बेटा आपको? अरे रॉन्ग है, रॉन्ग है छोटे, सही तो कर बेटा, गलत है तो सही तो कर, उसको क्या सही होगा? ठीक है, तो बता तो सही, आवाज लगा तो सही, मैं कितनी बार लुटा हूं जिंदगी, हिसाब बता तो सही। देख बेटा, जब लाइट गई थी मैंने मूवी देख ली, भाई साहब ये तो लौंडा भाई साहब रजनीकांत छोटा। अबे लाइट गई एक सेकंड में 3 घंटे की मूवी देख डाली। अबे मूवी देख रहा हुआ तो टम बबम 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 बबम, क्या समझे छोटे? ठीक है जी, ये लगा 6, लगा ना 6। इस तरीके से पहचानो चीजों को। बच्चा तो कमाल है भाई, कटाई के साथ तो बार आता है ना सर। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। 2 मिनट का मौन रखेंगे बच्चे के लिए। आगे देखो ना, अगर मूवी के एंड में लाइट गई हो तो इसी की इंग्लिश बना दे छोटे। मूवी के एंड में लाइट गई है, आ चले भाई 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 साहब, हेलो ओए, एक और टेस्ट करोगे? एक और दे दो है, एक और दे दो। देखो एक एग्जाम्पल बनाओ। मैंने बोला आई वॉच्ड अ मूवी, उसी के लिए चली गई, आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। मैंने कल एक मूवी देखी थी, तो बात तो सही है बेटा, आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। भाई कल में तो 24 घंटे आते हैं, 24 घंटे में देख ली होगी।
ठीक है। बट अगर कोई बंदा ये बोल दे बेटा ओ छोरा आई वॉच्ड अ मूवी एट दिस टाइम, आई वॉच्ड अ मूवी एट दिस टाइम यस्टरडे, कल मैंने इस समय मूवी देख ली थी। कल मैंने इस समय, ओ हो, अब तुम पूरे कल की बात नहीं कर रहे हो बेटा, ठीक है, बताओ। अब उसकी बात नहीं कर रहे हो आप कह रहे हो कल इस समय, कल इस समय, ये तो पॉइंट है, ये तो पॉइंट ऑफ टाइम है बेटा। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में तुमने पूरी मूवी देख डाली, पागल हो गए हो। मूवी देख रहे थे कल इस समय, तुम कल मूवी इस समय देख रहे, अरे इस समय अब तो 12:30, 12:30 मूवी कैसे देख डालेगा तू? 12:30 तो चंद सेकंड के लिए बचेंगे, ठीक है पुत्र। बेटा जो ये इंग्लिश स्पेशल बैच आप पढ़ रहे हो, मेंस दो, बैंक दो, कैट दो, सीटेट दो, ठीक है, सीडीएस दो, सीपीओ दो, सीजीएल दो, प्री दो, मेंस दो, सबके लिए ये बैच है। इससे बाहर एक क्वेश्चन भी पेपर में नहीं आएगा। दूसरी बात, जो वोकैब की आपकी बुक है, ठीक है, वो याद करते रहो, उससे बाहर एक शब्द पेपर में नहीं आना। यूट्यूब पे जो 165 क्लासेस ली, इनसे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं। तो 100% मार्क्स के लिए तैयार रहो, मेहनत करो, ठीक है बच्चे। मजा आया असली 10 सीख के? आगे सुनिए बेटा। तो आप इसको इस तरीके से डिजाइन कर सकते हो, व्हेन आपके दिमाग में बैठ गया होगा। तो कई बच्चों को लगता है व्हेन कंजंक्शन तो हम कंजंक्शन टॉपिक में पढ़ेंगे। बेटा कंजंक्शन में थोड़ा ना व्हेन पढ़ना है, व्हेन तो टेंस से रिलेटेड मामला है। तो बेटा अब तक मैंने तुम्हें पता है क्या करा, व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट कब आएगा और व्हेन के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूस कब आएगा, मैंने तुम्हें यह बताया, ठीक है, समझ आया बेटा? हाँ, कुछ प्लानिंग जो मैंने की थी बताऊंगा, व्हेन खत्म करने के बाद बताऊंगा बेटा, उसके बाद याद दिलाना, उसके बाद याद दिलाना, व्हेन खत्म करके बताऊंगा, व्हेन की ट्यूनिंग खराब हो जाएगी। अब बेटा व्हेन में पता है क्या है, ठीक है, व्हेन की कहानी अब नई जबानी सुनते हैं। अगर मैं कहूं व्हेन पर, अगर मैं कहूं व्हेन पर अब पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूस बना दिया। सर व्हेन के साथ कई बार हम पास्ट परफेक्ट भी देखते हैं, वो कब आता है? व्हेन के साथ हम कई बार पास्ट परफेक्ट भी देखते हैं, वो कब आता है? ठीक है, चलो अब बारीक परफेक्ट के बेटा ध्यान से सुनिए। व्हेन के साथ बेटा पास्ट परफेक्ट भी आता है। क्या दिखाता है? कंप्लीटेड एक्शन, देन you started another action. Completed action, complete किया हुआ काम, then you started another action. आपने कंप्लीट काम किया, कंप्लीट किया गया काम, फिर दूसरा काम चालू किया, ठीक है, कंप्लीट करो एक काम, फिर दूसरा काम चालू। जैसे ऐसा देखो भाई, मैं अपना काम कर रहा था, चलो गाड़ी वाला एग्जांपल ही लिया, मैं गाड़ी धो रहा था, मैंने गाड़ी धोई, हाँ, मैंने बोला यार गाड़ी धुल गई, ठीक है, मैं ओके, अब मैं मार्केट चला जाता, अब मैं क्रिकेट खेलने चला जाता। तो बेटा एक बात बताओ, ऐसा सेंटेंस ऐसे नहीं लिखवाऊंगा। आई वेंट देयर, मैं वहां गया था, व्हेन आई हैड वॉश्ड माई कार, जब मैं अपनी कार वॉश कर चुका था। I went there when I had washed my car. ठीक है, I went there मैं वहां गया था जब मैं अपनी कार वॉश कर चुका था, ठीक है। अच्छा पेपर में ऐसे दे दे, when I was washing my car, मैं वहां गया था जब मैं अपनी कार धो रहा था। ओ भाई, जब मैं वहां गया था जब मैं कार धो, तू ही कार धो रहा है, तू ही वहां चला गया, भाई साहब पागल हो गए हो, काम हो गया होगा ना बेटा, उसके बाद गए होगे। आप यहां आफ्टर भी लगा सकते हो बेटा, आई वेंट देयर आफ्टर आई हैड वॉश्ड माई कार, आफ्टर भी लगा सकते हो पुत्र, ठीक है, आफ्टर भी लगा सकते हो आप, बताओ बेटा, आफ्टर भी लगा सकते हो आप, है ना। क्या बोल दोगे? आई वेंट देयर व्हेन आई हैड वॉश्ड माई कार, मैं वहां गया था जब मैं अपनी कार धो चुका था। तो कार धो जाओ, तो कार धोने के बाद ही तो जाओगे, कार धो रहा था ज्यादा, पागल हो गया यार, ये तो मजा नहीं, नॉनसेंस है बेटा, बात का लॉजिक नहीं। कार धोने के बाद या तो आफ्टर लगा दो या व्हेन लगा दो बेटा, आफ्टर भी
जब मैंने कार धो ली थी मैं वहां गया था, कार धोने के बाद मैं वहां गया था, तो आफ्टर भी सही है, व्हेन भी सही है छुटकू। मान रहे हो बेटा? तो आप यहां आफ्टर भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे में बेटा परफेक्ट आ जाएगा। गल है ही नहीं, और टेंशन की गल ही नहीं है कोई। सर बेटा चलो, लेकिन मैं अगर कहूं, अब देखना बेटा, लास्ट एक कॉन्सेप्ट है वेन का। कॉपी हो छुटकू? अगली स्लाइड लो बेटा, अगली स्लाइड लो। हाँ, एक बच्चा कह रहा है ज्यादा कार धो रहे हो सर आजकल। है कार धोने वाला एग्जाम्पल ज्यादा लिखवा दिया ना मैंने, है ना? हाँ, ऐसे ऐसा लग रहा है गाड़ी की धोएंगे आज। देखो ध्यान से सुनना छोटो। अब एक अगला कॉन्सेप्ट, मेरे पुत्र एक बात बताओ, एक्शन के ना टाइप्स होते हैं, एक्शन के टाइप्स होते हैं। एक होता है बेटा नॉन डिपेंडेंट एक्शंस, नॉन डिपेंडेंट एक्शंस। नॉन डिपेंडेंट एक्शंस जो होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, एक दूसरे से रिलेट नहीं करते। गाड़ी धोई, मार्केट गए, पढ़ाया, घर चले गए, पढ़ाया, क्रिकेट खेलने चले गए, कोई आपस में तुक नहीं है। हाँ, कोई तुक नहीं है। और एक होते बेटा डिपेंडेंट एक्शन, डिपेंडेंट एक्शंस, हाँ, जिनमें नो टाइम गैप, टाइम गैप नहीं आने का, टाइम गैप नहीं आने का, नो टाइम गैप। या आप ये कह सकते हैं नो टाइम गैप का मतलब वेरी लिटिल टाइम गैप, ना के बराबर टाइम गैप। अरे तुम कहीं वेरी लिटिल की इंग्लिश ना समझ पाओ, वेरी लिटिल होता है बेटा बहुत ही ना के बराबर, तो आप इसको ऐसे लिख लो, ना के बराबर, ना के बराबर टाइम गैप। बेटा टाइम गैप नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे देखो, मेरे हाथ में ये बोतल है, ठीक है, चलो मेरे हाथ में ये, सपोज ये छोड़ूंगा नहीं ये, ठीक है। अब सपोज करो मेरे हाथ से छूट गई, टूट गई, छूट गई, टूट गई, बताओ बेटा, छूट गई, टूट गई, छूट गई, टूट गई, तो यार ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि हिंदुस्तान के सीरियल की तरह छूट गई, ट्रे गिर रही है, स्लो मोशन, फिर दूर से वो भागा भागा आ रहा है, उसने ट्रे पकड़ ली। हमने बोला वे ओ भाई साहब साइंस कहां है यहाँ? कहता साइंस मतलब, कहता ओ भाई अरे तुरंत टूटेगी यार, तुरंत गिरेगी। भाई साहब वो इतनी दूर से आ रहा, भागा 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 भागा, सीरियल में देखा तो छत से कोई गिर रहा है, हाँ, फिर उधर से वो जीना उतर के भाग के उसको पकड़ लिया। हमने बोला भाई इस बात का कोई लॉजिक है? वो छत से गिरा तो जीने से उतर के नीचे जाएगा कैसे बेटा? नॉनसेंस। तो अब बात वही है, अब बात वही है यहां, ठीक है बेटा? देखो ध्यान से सुनो, ही गॉट अफ्रेड when he saw the bad man, जब उसने उस गंदे आदमी को देखा वो डर गया। he got afraid, वो डर गया। जब उसने गंदे आदमी को देखा वो डर गया। एक बात बता बेटा, उस ये यहां क्या है, वो गंदे आदमी को देखेगा फिर वो डरेगा, तो लॉजिक समझो जरा छोटे, क्या है लॉजिक यहां का, बताओ। सपोज मैं यहां कर दूं बेटा, उसने एक भूत देखा फिर वो डर गया, सोचो बेटा क्या होगा? उसने एक भूत देखा और वो डर गया, डर। सो द बैड मैन, या ये कर लो, शो अ डेड मैन, एक मरे हुए आदमी को उसने देखा, वो डर गया। तो क्या करेगा? डिपेंड है ना, तुरंत क्विकनेस, नो टाइम। ऐसा तो नहीं है ओ मरा हुआ आदमी, हाँ हाँ रुको भैया रुको, मैं डरूंगा अभी, और ये मैं डर गया। ये क्या बात है? अब तुम ये बोल दो बेटा, ही गोट अफ्रेड व्हेन ही हैड सीन अ डेड मैन, व्हेन ही हैड
सीन अ डेड मैन, जब उसने एक मरा हुआ आदमी देखा, हा हा हा, आराम से उसने देखा, फिर बोला अब मैं डरूंगा भाई, मैं अब डरूंगा, ओए मैं डर गया। वो पागल, क्विकनेस है वहां। तो ऐसा मत करो कि तुम पूरा ठहराव लो। हमने मरा आदमी देखा, आराम से, ओहो आदमी है, मरा हुआ है, ये तो डरने वाली बात है भाई, चलो डरेंगे। यार ऐसा नहीं है ना, ना ना। तो बेटा इसमें ना के बराबर टाइम गैप है। तो जो तुम परफेक्ट लगा दोगे ना, परफेक्ट पता है दिखाता क्या है? परफेक्ट दिखाता तसल्ली। आराम से गाड़ी धोई, मार्केट गए, तो गाड़ी धोई मार्केट गए, गाड़ी धोना मार्केट जाना तो कोई रिलेट नहीं है, लेकिन देखते ही डरना है तो क्विकनेस है यार, ये तो आपस में रिलेट है यार, क्या कर रहे हो यार, ये तो डिपेंडेंट है बेटा इसमें। खल्लास। डिपेंडेंट एक्शंस में कभी भी हेड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं आएगा बेटा, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अच्छा देखो। अच्छा देखो देखो, ही गॉट हैप्पी, वो खुश हो गया यार। when he got the news। बताओ, मैंने ये बोल दिया, या ऐसे कर लेते हैं, when he received the gift। भाई जब उसको गिफ्ट मिला, मैं दीवाना दीवाना हो गया। बताओ बेटा क्या है? जब उसको गिफ्ट मिला वो दीवाना हो गया, मतलब खुश हो गया। तो बेटा एक बात बताओ, he got happy when he received the gift। बेटा तुम्हें गिफ्ट मिला, तुमने गिफ्ट मिला, अरे पापा मेरे लिए गिफ्ट लाए हो, अरे कमाल हो गया पापा, अब मेरे को गिफ्ट दे दिया आपने, अब मैं खुश होऊंगा। पापा ने बोला हाँ बेटा खुश हो जा। कहता हा हा हा, मैं खुश हो गया। मजा आ जाएगा, पापा पापा कहेगा इसको पागल खाने में भर्ती करा है भाई, ये लोंडा पागल है। तो बेटा तुम यहां हैड रिसीव्ड लगाओ। तुम यहां हैड रिसीव्ड लगाओगे क्या? न्यूज मिली, गिफ्ट मिला, फिर खुश हो रहा है, पागलपन है यार ये तो। ठीक है, तो ये है, ये चीज होती है बेटा। अब पापा का डंडा लगते ही मैं डर गया। अब ये तो नहीं है पापा डंडा मार लें फिर आप बोलो पापा डंडा मार लिया, हाँ अब मैं डरूंगा पापा, ऐसा नहीं होगा ना बेटा। तो ये चीज गलत है। हाँ नॉन डिपेंडेंट एक्शन है, ठीक है बेटा, मैं गाड़ी धोई मार्केट जाओ, जाओ दो। तो बेटा ऐसा भी हो सकता है व्हेन के साथ पहले भी पास्ट इंडेफिनिट, वहां पे भी पास्ट इंडेफिनिट। समझे? तो बेटा मुबारक हो, व्हेन का यूज भी खत्म हुआ, अल्टीमेट हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस भी खत्म हुआ। और मैंने खाली पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं कराया बेटा, इंडेफिनेट कॉन्टिन्यूस सब में हमने लड़ाइयां भी लड़ी। ठीक है, अब बेटा प्लानिंग जानते हैं। देखो प्लानिंग क्या है बेटा, जब भी कोई बैच, आप ये कॉपी नहीं करना बेटा, प्लानिंग बता रहा हूं। जब हम बैच में पढ़ाई करते हैं तो बैच में आप एक पढ़ाई ये देखते हैं बेटा, अब बैच में मैं कोई भी टॉपिक कराता हूं, आपको पता है मेरे बच्चे, मैं पहले कंप्लीट टॉपिक पढ़ाता हूं और कंप्लीट टॉपिक के बाद हम क्या करते हैं, पीडीएफ से प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बाद मैं आपको देता हूं होमवर्क प्रैक्टिस। हम ऐसे चलते हैं बेटा, है ना। तो हम पहले सारा टॉपिक पढ़ते हैं, फिर मैं उसकी प्रैक्टिस करवाता हूं और फिर मैं आपको देता हूं। इसमें क्या आएगा बेटा, मैं यानी कि जयदीप सर, इसमें क्या आएगा, आप यानी कि आप लोग, है ना बेटा। मैं प्लस आप अगर जुड़े मेरे बच्चे, बहुत बेहतरीन रिजल्ट हमारा आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं प्रैक्टिस बैच निकालता हूं, जिस प्रैक्टिस बैच में मैं मिक्स प्रैक्टिस कराता हूं। ठीक है, हाँ जी ऐसे ही ना बेटा। अब यहां पर मैं एक नई पहल चालू करना चाह रहा हूं। वो नई पहल क्या है, ये सेम चलता रहेगा, प्रैक्टिस बैच में मिक्स प्रैक्टिस हो गए, मॉक टेस्ट हो गए और प्रैक्टिस सेट हो गए, वो करा देते। मैं अब एक और नई पहल इसमें चाह रहा हूं बेटा, यूट्यूब पर क्या, कि हम हफ्ते में 2-3 क्लास करें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस।
मतलब टॉपिक वाइज तो हम क्लास में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ जी बेटा, इसलिए मैं बोलूंगा टॉपिक वाइज एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। क्यों ना हम टॉपिक वाइज एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लें, क्यों ना हम यहां भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहां भी कर रहे हैं, ठीक है, क्यों ना हम टॉपिक वाइज एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। जिस प्रैक्टिस को हम ध्यान से करें, जैसे बेटा क्लास में भी हो गई टेंस की प्रैक्टिस, हाँ अरे मेरे बच्चे प्रैक्टिस तो कितनी भी करो, क्लास में भी कर ली, अगले टॉपिक पे आ गए तो फिर वहां भी कर लो। अब ये जो बैच होगा, ठीक है, ये बैच जो होगा मेरे बच्चे, ठीक है, ये बैच जो होगा ये फ्री है, सबके लिए फ्री है। ये पता है सबके लिए क्यों फ्री रखता हूं? क्योंकि जिन बच्चों मेरे से बैच पढ़ के खत्म भी कर चुके हैं घर बैठे, तो बेटा उनके भी लिए तो आ जाएगा ना, वो भी पढ़ लेंगे यूट्यूब पर, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी है या मैथ्स ऐसा है बेटा, वो प्रैक्टिस मांगता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम यहां पर फिर प्रैक्टिस करेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। अब हमने ये सोच मैंने पहले भी दौड़ाई थी बेटा, फिर बच्चे क्या होते हैं ना, पहले 2-4 दिन तो सीरियस पढ़ते हैं, फिर नहीं पढ़ते हैं, तो फिर मैं इस क्लास को बंद कर देता हूं। मेरी एक आदत है मेरे बच्चे, मेरी एक आदत है, और मैं सच्ची बताऊं ना, अगर मेरा खुद का खून भी, अगर मेरा बच्चा है, मेरी बिटिया आगे आएगी फ्यूचर में, बच्चा हो या बिटिया हो, अगर मैं उसे जी जान लगा के पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, अगर वो ना माने, मैं छोड़ दूंगा बेटा, मैं फिर नहीं समझाऊंगा उसे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। बेटा बर्बाद होना है, जो करना है तूने अपनी लाइफ में फिर तू ही कर, मेरा नेचर ऐसा है। इसका मतलब मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए जी जान एक कर दूंगा, बट अगर मुझे लगा ना तुम्हारी सीरियसनेस में कमी है, मैं छोड़ दूंगा। मैं क्यों पढ़ाऊं भाई फिर फ्री में, मैं क्यों पागलों की तरह रात को मेहनत करूं? तो ये जो क्लास होगी बेटा, ये रात को 9:30 बजे होगी, रात को 9:30 बजे से 10:15 तक, ठीक है, या 10:30 तक, 10:15 मानो, 45 मिनट की क्लास होगी। तो मैं क्यों मेहनत करूं? समझ पा रहे हो? मेहनत उस पर करो ना जो बच्चा खुद भी मेहनत करना चाहे, ठीक है, खुद भी मेहनत करना चाहे। और ये विचार अब जब रखोगे ना आप, तभी कामयाबी पाओगे। भाई मैंने जी जान लगा दी, मैं मोटिवेट भी करता हूं आपको, मैं समझाता भी हूं, सारी चीजें करता हूं, तो मैं क्यों करूं भाई, ठीक है। तो हफ्ते में 2-3 दिन क्लास होगी, डेली नहीं बेटा, डेली करेंगे तो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि एक और प्यारी सी सरप्राइज है, वो मैं आपको बताऊंगा, तो हेक्टिक हो जाएगा। तो 2-3 दिन कर ली। इसमें पता है क्या होगा, इस टॉपिक को मैं नाउन से चालू करूंगा, फिर मैं प्रोनाउन कराऊंगा, फिर मैं डिटरमिनर कराऊंगा, फिर मैं एडजेक्टिव कराऊंगा, फिर मैं टेंस कराऊंगा, फिर मैं आगे ऐसे टॉपिक बढ़ाता चला जाऊंगा, ठीक है। अब इसमें कुछ बच्चे होंगे, सर हमारा नाउन तो हुआ ही नहीं। बेटा तेरा नाउन नहीं हुआ, हाँ कोई बात नहीं, हाँ क्लास तो अटेंड कर, कुछ तो पल्ले पड़ेगा। जब तेरा नाउन हो जाएगा तब उस क्लास को दोबारा भी देखियो, वो क्लास आपके पास सेव रहेंगे यूट्यूब पर। फिर प्रोनाउन, सर मेरा प्रोनाउन नहीं हुआ तो प्रोनाउन की क्लास लो, बिल्कुल ले। फिर सर मेरा डिटरमिनर नहीं हुआ तो उसकी क्लास लो, कुछ कुछ समझ आएगा, 20% आए। जिसने पढ़ लिया मेरे से वो तो आगे उठाएगा, वो तो सारे क्वेश्चन सोल्व मारेगा, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस मारेगा। जिसका नहीं हुआ, कोशिश तो कर पगले समझने की, समझ, कोशिश कर। समझ आया? वेरी गुड। तो ये चीज आप देखते हो। तो जिसका टॉपिक नहीं भी हो, वो भी 45 मिनट का अपना समय निकाल के लाइव बैठ के क्लास देखनी, लाइव, ताकि पढ़ने की आदत डले। और कब होगी ये? रात को, रात को 9:30 से 10:15, सिर्फ 45 मिनट की क्लास है, 45 मिनट जम के करोगे प्रैक्टिस, ठीक है। 1 मिनट में कमेंट आपकी रिफ्रेश कर चीजों को, तो बेटा कोशिश करनी। ये जैसे कई बच्चे ऐसे, सर मेरे तो टेंस हुआ है, अभी टेंस चल रहा है, तो जब टेंस की प्रैक्टिस है तो तब मैं प्रैक्टिस करूं, ना 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 बेटा, यही तो आदत आपको फेल कराती है। अरे पढ़ाई जितना समझ आ रहा है उतना तो समझ, 20% आएगा, 10% आएगा, 15%, कुछ तो पल्ले पड़ेगा, आदत तो डलेगी। जब तेरा टॉपिक हो जाए उसी क्लास को फिर दोबारा रिपीट करना, क्योंकि ये सेव हो जाएगा तुम्हारे पास, ताकि जो नया बच्चा अगले बैच में ज्वाइन होगा वो थोड़ा ना इन क्लासेस को दोबारा देखो, उसके पास ये सेव रहेगी, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्लास, ठीक है। वेरी गुड, ये चीज याद रखो, डन है। चलो, कब से होगी? आज रात को 9:30 बजे से। लेकिन मैंने जैसे कि कहा, ये आइडिया मेरा आज का नहीं है, ये आइडिया मैंने बहुत पहले सोचा था। इसलिए जब आप यूट्यूब पर जाएंगे, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह सर्च करेंगे बेटा, हमारा जो इंग्लिश वाला चैनल है, उससे प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करोगे। प्लेलिस्ट पे आपको एक सबसे 2 प्लेलिस्ट है जो आपकी यहां काम की है। एक तो बेटा वोकैब की 165 क्लास हो गई है, 4 अपडेट नहीं है, मैं अपडेट कर दूंगा। 165 क्लासेस वोकैब की हो चुकी है। एक एक क्लास स्पीडोमीटर पे लगा के देखनी है, कॉपी नहीं करनी है, खाली वर्ड कॉपी करके चल सकते हो। ये रहा बेटा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बैच बाय जयदीप सर। बेटा मैंने ये बैच निकाला था,
कितनी क्लास हुई है इसमें? 10। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट निकम्मे थे। 10 क्लास, 8-9 क्लास तक सीरियस रहे, सीरियस नहीं रहे, मैंने बंद कर दी, मैंने बंद कर दी। नाउन टॉपिक करा रखा है इसमें, हाँ, प्रोनाउन करा रखा है इसमें, हाँ, उनकी सीरियसनेस खत्म, मैंने क्लास बंद कर दी। और अभी भी वादा नहीं कर रहा मैं क्लास कंटिन्यू करूंगा, मैं तब कंटिन्यू करूंगा जब तुम कंटिन्यू लाइव रहोगे, कंटिन्यू पढ़ोगे, कंटिन्यू आंसर करोगे, कंटिन्यू पार्टिसिपेट करने की कोशिश करोगे, मेहनत करोगे। समझ आए ना? जिसने ये ठान ली, जिसने कसम दे ली कि हां मुझे अपने मां बाप की भावनाओं की कसम, मुझे अपने गुरु के एफर्ट्स की कसम, मैं मेहनत करूंगा बेटा, तब तक ये बैच चलेगा। एक्स्ट्रा मेहनत एक गुरु एक मां बाप तभी करते हैं, सिंपल सी, वरना तुरंत बंद। 10 क्लास हुई थी बंद। इन 10 क्लास में कौन कौन से टॉपिक हो गए बेटा? इसमें नाउन हो चुका है, प्रोनाउन हो चुका है, नाउन हो गया है, प्रोनाउन हो गया। इसकी बारी आ गई डेटरमिनर, फिर उसके बाद क्या कराऊंगा? एडजेक्टिव, फिर उसके बाद क्या कराऊंगा? टेंस। यूं ही करते। और इसका मतलब ये नहीं है बेटा इसको चालू करूंगा तो क्या बैच में प्रैक्टिस नहीं करेंगे? बैच में तो करेंगे करेंगे बेटा, ये एक्स्ट्रा है। इसके असाइनमेंट भी बनवाऊंगा और इसके असाइनमेंट आपके पास पीडीएफ सेक्शन में अपलोड भी हो जाएंगे। आई बात समझ में? बातचीत दिमाग में बैठ गई? तो भाई मेरे इसको हम लगेंगे और हफ्ते में 3 क्लास करेंगे, हफ्ते में 3 क्लास कर लेंगे, बहुत है। 2-3 क्लास भी बहुत है, ठीक है जी। ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा। शुरुआत कब से हो रही है? आज से। तो आज 9:30 बजे मिलेंगे, तो आज 9:30 बजे फिर मुझे कौन सा टॉपिक कराना है? डेटरमिनर, क्योंकि ये 2 टॉपिक करा चुका। तो इन 2 टॉपिक को कौन कौन देख ले? जिनका नाउन प्रोनाउन हो रखा है वो देख सकता है, ठीक है। जिनका नाउन प्रोनाउन नहीं हुआ मत देखो, अभी डेटरमिनर से मेरे साथ पढ़ो, डेटरमिनर से समझने की कोशिश करो, ठीक है। जब टॉपिक हो जाएंगे तो वहां से फिर दोबारा पढ़ लेना। तो ये तो नहीं है ना बेटा दोबारा नाउन से सेव है, नाउन प्रोनाउन की क्लासेस बाद में देखना जब नाउन प्रोनाउन हो जाएगा, बट डेटरमिनर से साथ साथ जुड़ जाओ। ये कहानी है। नोट्स वोट्स कुछ नहीं बनाने, सिर्फ समझना है बेटा, सिर्फ समझना है। अरे कहीं भूलोगे तो दोबारा क्वेश्चन को देख लोगे, सिर्फ बैठ बैठ के आंसर करने हैं, आपने कुछ नहीं करना। रिलैक्स मोड पे आराम से अपना बेड पे लेट के क्लास देख, मस्त आंसर करो, पार्टिसिपेट करो। चलो जी, ये है बैच। तो इसमें बेटा ये जो 10 क्लास स्पोक जो वोकैब है बेटा 165 क्लास ले चुका हूं, 165 क्लास वोकैब प्लस जो वोकैब की बुक है, इससे बाहर कुछ नहीं। तो इस पे अगर हम क्लिक करके देखेंगे तो यहां पर जो है वो आपको क्लास चल जाएगी। मैं अगर आगे काट के इसको दिखा देता हूं, देखो बेटा, तो ये फ्री बैच मैंने निकाला था, ठीक है। ये इसकी पहली क्लास थी, इसमें करीब करीब, ठीक है। अब इसमें जब आप आगे देखेंगे तो बेटा यहां से, ठीक है, यहां से क्लास नंबर 1, ठीक है, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 4, क्लास नंबर 5, क्लास नंबर 6, क्लास नंबर 7, फिर देखो प्रोनाउन क्लास 1, प्रोनाउन क्लास 2, 2 क्लास इसमें प्रोनाउन की ली थी, 1-1 घंटे की, 1-1 घंटे की 2 क्लास प्रोनाउन की ली थी। अच्छी खासी प्रोनाउन की यहां मैंने प्रैक्टिस करा दी थी, ठीक है। तो इसमें प्रोनाउन की क्लास, लास्ट क्लास हमारी ये हुई थी। तो आज हम डेटरमिनर से बढ़ेंगे या प्रोनाउन की पीडीएफ जो भी देखेंगे उसको यहां से देख लेंगे। देखो बेटा ये क्लासेस चला रखी थी, ठीक है, ये क्लासेस चला रखी थी और इस तरीके से देखो ऐसे प्रैक्टिस होती है, बहुत अच्छे तरीके से समझा समझा के क्वेश्चंस को उस तरीके से प्रैक्टिस उस पर चलनी, इस तरीके से हम। तो जिनका प्रोनाउन नहीं हुआ है, नाउन नहीं हुआ, इनको क्लासेस को बाद में देखना। आज हम तीसरे टॉपिक पे मूव करेंगे और तीसरे टॉपिक पे इन चीजों को लेकर चलेंगे। प्रोनाउन क्लास 1, प्रोनाउन क्लास 2, प्रोनाउन क्लास 3। अब कई बच्चों ने ये बोलेंगे सर प्रोनाउन की 2 ही क्लास लिया आपने, ऐसा क्यों? आ जाओ बेटा, देखो क्योंकि ना मैंने एक बार प्रोनाउन पढ़ा दिया था। प्रोनाउन प्रैक्टिस सेशंस कितनी क्लास ले रखी है यहां? 7 क्लास ले रखी है यहां। तो बच्चों को लगेगा सर उसमें तो प्रोनाउन पूरा नहीं हुआ, फिर डेटरमिनर पे क्यों आ रहे हो? अरे मेरे बच्चे 7 यहां ले ली प्रोनाउन की क्लास, 2 यहां ले ली, कितनी होगी प्रोनाउन की? 9 क्लास होगी। छोड़ना है ना, इसीलिए मैंने प्रोनाउन 2 पे रोक दिया था ना, क्योंकि 2 क्लास तो ले ली थी। मुझे याद आया अरे यार 2 क्लास तो ले ली थी मैंने, हाँ, और 7 तो मैं पहले ले चुका हूं। इसीलिए अब इन 7 को इसमें मैंने मिक्स नहीं किया, फिर इस प्लेलिस्ट में इन 7 को मिक्स नहीं किया, इसको अलग ही रख लिया और इस प्लेलिस्ट के नाम क्या डाल दिया? प्रोनाउन प्रैक्टिस सेशंस। इसमें प्रोनाउन की 7 क्लास ले रखी हैं और 2 इसमें ले रखे हैं। 9 प्रोनाउन की होगी, बाकी नाउन की होगी। मोर देन सफिशिएंट होगी बेटा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, है ना? आया ना मजा?
तो ये चीजें नाउन प्रोनाउन हमारा टॉपिक खत्म हो गया। आ जाओ सर, बातचीत को आगे समझते हैं। तो प्रैक्टिस कराऊंगा मस्त तरीके से टॉपिक वाइज। तो बेटा प्रैक्टिस बैच जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया अपना ज्वाइन कर लेना, वो प्रैक्टिस बैच में मिक्स प्रैक्टिस वगैरह हो जाएगी। यहां क्लास में हो रही है, यहां हो गया। आ जाओ बेटा, एक चीज होगा ट्यूसडे को अब आपकी 2 क्लास हुआ करेंगी 9:30 बजे सुबह 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 10:30 बजे। बेटा कॉम्प्रिहेंशन बैच आ रहा है, याद है डेमो क्लास में बताया था, कॉम्प्रिहेंशन बैच आ रहा है। पैराजंबल से चालू करूंगा इस बैच को, और ये आपके लिए फ्री रहे। ये यूट्यूब पर नहीं होगा बेटा, ऐप पर यूट्यूब पर खाली ये होगा, ये ऐप पर होगा, क्योंकि ये सिर्फ पेड स्टूडेंट, सिर्फ आपके लिए फ्री। ये आ गया जी दूसरा, ठीक है। इसे ट्यूसडे से क्लास हुआ, इसका मतलब मंगलवार से आपकी 2 क्लास हुआ करेंगी। अब कमिंग मंगलवार से 2 क्लास होंगी, 9:30 से 10:30 और फिर 12 बजे से। तैयार हो जाओ। तो ऐसा भी हो सकता है किसी किसी दिन 3 क्लास लेनी पड़ेगी, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो इसलिए इसको हफ्ते में 2-3 क्लासेस के लिए। तो आज रात को 9:30, ये आज से चालू हो रहा है बेटा, और ये कमिंग ट्यूसडे। बट कंडीशन एक ही है, जिस दिन सीरियसनेस खत्म लगी बेटा देख तुरंत मिटा दूंगा इसे, खत्म। आज अब पढ़ ले, तुरंत इस पे आ जाऊंगा। इसलिए याद रखना हो सीरियसनेस खत्म नहीं होनी चाहिए, मेहनत करने के लिए तैयार, ठीक है। दूसरी बात बेटा, हो सकता है इस टाइमिंग पे किसी की रीजनिंग की क्लास होती हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, रीजनिंग की क्लास शाम को देख ली। रीजनिंग छोटा सब्जेक्ट है बेटा, संभल जाएगा। इंग्लिश और मैथ्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मेहनत लगेगी, समझिए, मेहनत लगेगी। रीजनिंग और इंग्लिश का डिफरेंस समझो मेरे पुत्र, छोटा सब्जेक्ट है, संभाल लोगे, शाम को देख लो वो क्लास। अरे इंग्लिश को कैसे संभालने के लिए बेटा मेहनत करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। सुबह 8 बजे से क्लास होती है बेटा मेरी, 4 बजे तक लगातार पढ़ाता हूं, 5-1 मिनट लेट क्लास चालू करके तभी खाना वाना खाता हूं क्लास में, आपके सामने भी खाता रहता हूं कई बार। तो पुत्र जी वो चीज क्यों है मेहनत, ठीक है, ताकि जो भी स्टूडेंट पढ़े वो अच्छे से समझ के जाए। हाँ कहे हाँ यार जयदीप सर से पढ़ा हमने, हाँ अच्छा पढ़ाया यार, जितने पैसे लिए हमारा पैसा वसूल करके दिया। समझ पा रहे हो बेटा, जिंदगी दुआओं पे चलती है, सांसों पे नहीं। क्लियर हो गया? और दुआएं तब मिलेगी जब आप दूसरों का अच्छा करोगे, चाहे मैं हुआ चाहे आप, ठीक है छुटकू। तो ये एक्स्ट्रा मेहनत अब ये करा करेंगे बेटा। चलिए अब आगे आ जाते हैं, चीजों को आगे पढ़ लेते हैं। तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपके वहां से कराएंगे। डन आ गया, सारी प्लानिंग समझ आ गई। कॉम्प्रिहेंशन बैच के नोट्स, हाँ बेटा नोट्स बनाने हैं बिल्कुल, इसी कॉपी के बैक साइड पे बना लो, वो समझाऊंगा बैच में। देखिएगा अब आगे समझते हैं बेटा। अब आ गया हमारे पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आ जाओ अब इसको समझ लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो बेटा, कुछ भी नहीं, फोर आएगा या सिंस आएगा। अब फोर और सिंस मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा आपको यहां पर, फोर या सिंस वैसे भी देख लो बेटा। देखो भाई पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या देखते हो आप, हेड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हाँ जी बेटा, ये बोलता है पास्ट, ये बोलता है परफेक्ट और ये बोलता है कॉन्टिन्यूअस। लेकिन इसके साथ सेंस आपको किसकी आती है, फोर और टाइम की, ठीक है, और किसकी आती है, सिंस और टाइम की। ये थोड़ी देर में यूज ऑफ फोर और यूज ऑफ सिंस भी कराऊंगा बेटा, पास्ट टेंस में कैसे रिलेट करेगा, ये सेंस जरूर होगी। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा, ठीक है। ये कहानी बनती है। तो इस कहानी को जरा आगे समझने की कोशिश करो। मैंने बोला बेटा आई हैड बीन टीचिंग देम, आई हैड बीन टीचिंग देम इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। मैं उन्हें 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा था, मैं उन्हें 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा था। एरर कैसे देगा बेटा, यहां दे देगा आई वॉज टीचिंग, वॉज टीचिंग नहीं, आई हैड बीन टीचिंग
क्योंकि वहां ड्यूरेशन आ गई। 2 घंटे तो हो गए थे आपको, तीसरे घंटे पढ़ा रहे हो, तो जो 2 घंटे पढ़ा है परफेक्ट भी तो दो। ठीक है जी। तो ये तो कुछ सिंपल है। अब बेटा यूज ऑफ फॉर और यूज ऑफ सिंस को ही जान लेते हैं, ऑटोमेटिकली ये भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसमें कुछ है ही नहीं और नया पढ़ने का। तो आप क्या करोगे, यहां लिखोगे यूज ऑफ फॉर। अब आप पता है क्या करोगे, आप बोलोगे सर यूज ऑफ फोर तो आपने करा दिया। मैंने बोला बेटा वो यूज ऑफ फोर कराया था प्रेजेंट टेंस, अब मैं यूज ऑफ फोर करा रहा हूं बेटा पास्ट टेंस में कैसे कैसे यूज होगा, पास्ट टेंस में फोर कैसे कैसे यूज होगा। ठीक है, अब मैं पास्ट टेंस में करा रहा हूं। देख बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 1, अगर मेरे बच्चे तू पास्ट इंडेफिनिट यूज कर रहा है और उसमें तू 4 प्लस टाइम यूज कर रहा है, तो मैंने क्या सिखाया था, इंडेफिनिट में 4 का मतलब क्या आता है, के लिए। के लिए मैंने 2 घंटे के लिए क्रिकेट खेला था, मैंने 2 घंटे के लिए क्रिकेट खेला था, तो आप पता है क्या बोलोगे बेटा, आई प्लेड क्रिकेट फॉर 2 hours। आई प्लेड क्रिकेट फॉर 2 hours yesterday। मैंने कल 2 घंटे के लिए क्रिकेट खेला था। सपोज आप yesterday बोलेंगे, मैंने कल 2 घंटे के लिए क्रिकेट खेला था। बेटा एक बात बताओ, क्या तुम 2 घंटे के बाद तीसरे घंटे क्रिकेट होने दिया आपने, नहीं, 2 घंटे के बाद रोक दिया। इसका मतलब आफ्टर दिस ड्यूरेशन एक्शन विल स्टॉप। आफ्टर दिस ड्यूरेशन क्या हो जाएगा बेटा, एक्शन विल स्टॉप। एक्शन स्टॉप हो जाएगा, मानते हो बेटा। आफ्टर दिस ड्यूरेशन एक्शन विल स्टॉप। इस ड्यूरेशन के बाद एक्शन रुक जाएगा बेटा। तो आई प्लेड क्रिकेट फॉर 2 hours yesterday। कल मैंने 2 घंटे के लिए क्रिकेट खेला था, तो 2 घंटे के बाद आप रुक गए हो, है कि नहीं। वेरी गुड। मैंने बोला तूने उस कंपनी में काम किया, आपने बोला यार आई वर्कड इन दैट कंपनी, आई वर्कड इन दैट कंपनी फॉर 5 years। भाई मैंने उस कंपनी में 5 साल के लिए काम किया था। आई वर्कड इन दैट कंपनी फॉर 5 years। मैंने उस कंपनी में 5 साल के लिए काम किया था। तो बेटा अगर आपने उस कंपनी में 5 साल के लिए काम किया था, तो सोचो सोचो बेटा, 5 साल के बाद छोड़ दिया, वेरी गुड। और बेटा मैं बोलूं आई हैव बीन वर्किंग, तो अभी भी कर रहे हो। आई हैव वर्कड, अभी भी कर रहे हो। और आई वर्कड छोड़ दिया, है नहीं बेटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये चीज भी आप जो है अंडरस्टैंड करोगे तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगी बेटा। आसान हुआ। चलो बेटा अब क्या, कॉन्सेप्ट नंबर 2, पास्ट कॉन्टिन्यूअस 4 प्लस ड्यूरेशन। ना 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 ना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलत बेटा, गलत कैसे, गलत गलत। और इसके एग्जाम्पल मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं, अभी भी लिखवाया। और छोटे ये देख बेटा, आई वॉज टीचिंग देम इंग्लिश फॉर 2, ना 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 ना, आई हैड बीन टीचिंग। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस 4 ड्यूरेशन नहीं।
आ ही नहीं सकता बेटा, है ना, नॉट पॉसिबल नॉनसेंस। तो इसके एग्जाम्पल मुझे लिखवाने की कतई जरूरत नहीं है बेटा। आओ कॉन्सेप्ट नंबर 3। बेटा एक बात बताओ, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मैंने तुम्हें कहा था ना कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलते। 4 प्लस ड्यूरेशन हाँ आता है, और प्लस 4 प्लस ड्यूरेशन आता है हाँ, लेकिन छोटे एक्शन वर्ब होगी बेटा। ऐसा कब होगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसा कब होगा? एक्शन वर्ब, है कि नहीं बेटा? एक्शन वर्ब आप लिखोगे ओनली एक्शन वर्ब्स, है कि नहीं? और मेरे बच्चे जो पढ़ाया वो सेम ही तो है बेटा। इंडेफिनिट प्रेजेंट में क्या पढ़ाया था? जो सिर्फ एक्शन वर्ब होगी वही तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगी, खाली एक्शन वर्ब्स आएगी, ओनली एक्शन वर्ब्स। अच्छा पास्ट परफेक्ट में कौन आएगी? एक्शन नॉन एक्शन, दोनों आ सकती हैं। याद आया छोटे? इसलिए बेटा रिपीट करने की मुझे कोई जरूरत नहीं, दोनों आ सकती हैं। और इसमें मैंने क्या कहा था? इस पर फोकस, है कि नहीं बेटा? और इसमें इस पर फोकस। याद आया? सब कुछ पढ़ा रखा है, इसलिए मैं यहां पे एक ही कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूं चीजों को, ठीक है? वेरी गुड। कैसे? आ जाओ बेटा, देखो दे हैड बीन नोइंग हिम फॉर 10 ईयर्स, 10 साल से वो उसे जानते थे। गलत भाई, गलत 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 गलत। हैड बीन नोइंग नहीं बेटा, दे हैड नोन, दे हैड नोन, ये ठीक होगा। आ जाओ बच्चे। बट अगर एक्शन वर्ब हुई, एक्शन वर्ब हुई, जैसे he had been living there for 10 years, बिल्कुल सही है, he had been living there for 10 years, और he had lived there for 10 years। कौन सा सही है बेटा? दोनों सही हैं। याद आया? और दोनों सही, और तो लिख दिया मैंने बेटा। इसमें किस पर फोकस है? इस पर फोकस है। इसमें इस पे फोकस है, इस पे फोकस है, क्योंकि एक्शन वर्ब में दोनों सही। तो यूज ऑफ फॉर आपको समझ आ गया होगा। कल मैं यूज ऑफ सिंस बताऊंगा पास्ट टेंस में बेटा, फिर आगे बात को जानेंगे। अब रात को डेटरमिनर्स पढ़ेंगे, भले ही आपका डेटरमिनर टॉपिक ना हुआ हो, बट मैंने कहा ना समझने की कोशिश होनी चाहिए, ठीक है? समझने की कोशिश होनी चाहिए। तो कोई भी बच्चा छुट्टी ना मारता नजर आ जाए। लाइव मिले मुझे 9:30 बजे रात को, करो इसको कॉपी। ठीक है छुटको? चलो बेटा रात को मिलते हैं यूट्यूब पे 9:30 बजे। खुश रहो बेटा, खुश रहो।